नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अकाउंट्स का टीचर दीपक शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फॉर्मेट और एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारी पहले की वीडियो भी जरूर देखें, ताकि सीक्वेंस में वीडियो देखने से आपको चैप्टर बेटर तरीके से समझ आ जाए। आज की क्लास में जो मैं न्यूमेरिकल करने वाला हूं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल इसलिए कि ये चैप्टर आपको बेटर तरीके से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ। न्यूमेरिकल मैं करने वाला हूं, ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2012 के एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। एक बार न्यूमेरिकल को जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि आपको फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंट्स के बेस पे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है और आपको इन इंफॉर्मेशन के बेस पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ लिया है, अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट के बारे में बता दिया था। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, जहां पे हमें स्टेटमेंट को लिखना होता है। एक कॉलम होता है प्लस रुपीज और एक माइनस रुपीज। जिन ट्रांजैक्शन को हमें प्लस करना होता है उन्हें हम प्लस कॉलम में लिखते हैं और जिन ट्रांजैक्शन को हमें माइनस करना होता है उन्हें हम माइनस कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। ये था फॉर्मेट। अब हम न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत होती है हमेशा क्वेश्चन में दिए हुए प्रॉफिट और लॉस से। अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखेंगे तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स 5000 रुपीज। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन हो सकता है या लॉस भी गिवन हो सकता है। तो हम अपने आंसर की शुरुआत हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो भी hमें गिवन होगा उससे करते हैं। तो इस समय क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो हमें सबसे पहले लिखना होगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। प्रॉफिट अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 5000 का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो आपको प्लस कॉलम में लिखना है और अगर लॉस गिवन है तो आपको माइनस कॉलम से शुरुआत करनी है। देखिए, इसके बाद यहां पर एक बहुत ही मेन बात समझना जरूरी है जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट दिया है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। अगर यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकंसिलिएशन बनाना है, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस फाइनेंशियल अकाउंट का दिया होता तो फाइनेंशियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता। तो इस समय प्रॉफिट है कॉस्ट का, तो हमें कॉस्ट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के खर्चे अंडर रिकवर्ड, अंडर का मतलब होता है कम लिखे गए हैं। एक वर्ड और हो सकता है ओवर, ओवर का मतलब हमने ज्यादा खर्चे लिख दिए हैं। तो यहां पर हमने कॉस्ट अकाउंट में फैक्ट्री के खर्चों को कम लिखा है। अब हमें यह सोचना है कि जो खर्चे हमने पहले कम लिखे थे अब उन खर्चों को प्लस करना है या माइनस। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको एक तरीका बताया था हाथों से करने का तरीका। वो तरीका बहुत इजी है और उससे गलती होने के चांस कम होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि अपने लेफ्ट हैंड को हमें कॉस्ट अकाउंट मानना है और राइट हैंड को हमें फाइनेंशियल अकाउंट मानना है। अभी दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने फैक्ट्री के 3000 रुपए से कम खर्चे लिखे हैं कॉस्ट अकाउंट में। खर्चे लिखने का मतलब क्या होता है? माइनस करना। और प्रॉफिट या इनकम लिखने का मतलब प्लस करना। तो कहने का मतलब है कि कॉस्ट अकाउंट ने 3000 के खर्चे कम लिखे हैं। देखिए, अभी कॉस्ट और ये फाइनेंशियल दोनों बराबर हैं। खर्चे जितने भी हुए होंगे फाइनेंशियल ने क्या करे होंगे, वो सारे खर्चे माइनस। कॉस्ट ने भी माइनस किए हैं लेकिन 3000 को माइनस नहीं किया कॉस्ट ने। बाकी तो कर लिए लेकिन 3000 खर्चे अभी भी माइनस करना रह गया है कॉस्ट का। और सारी गलती सही करने की जिम्मेदारी या रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है?
कॉस्ट अकाउंट की। तो कॉस्ट अकाउंट क्या करता है हमेशा, फाइनेंशियल के बराबर करना है बस। तो 3000 और माइनस कर देंगे तो फाइनेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो इसको माइनस करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड। तो माइनस करना है तो इसलिए हमें माइनस के कॉलम में लिखना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग 2000 रुपए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ओवर ज्यादा घटा दिए कॉस्ट वालों ने 2000 रुपए से। दोबारा समझिए, ये कॉस्ट है, ये फाइनेंशियल है, दोनों बराबर हैं। फाइनेंशियल ने जितने एक्चुअल खर्चा हुआ होगा उतना घटाया, कॉस्ट वालों ने क्या करा, 2000 ज्यादा ही घटा दिए। दोबारा से समझिए, दोनों बराबर हैं, कॉस्ट फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ने एक्चुअल जितना हुआ उतना घटाया, माइनस किया। कॉस्ट वालों ने क्या करा, 2000 रुपए ज्यादा, ओवर, ज्यादा ही घटा दिए, ज्यादा, तो ये ज्यादा नीचे पहुंच गया कॉस्ट वाला, फाइनेंशियल ऊपर है। जिम्मेदारी किसकी है सही करने की, कॉस्ट की। कैसे सही करेगा, फाइनेंशियल के बराबर करना है तो वापिस प्लस करना है। तो ये 2000 रुपए यहां पे प्लस होंगे। कौन से खर्चे हैं, सेलिंग के। सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड, ज्यादा घटा दिए तो प्लस करेंगे 2000 रुपए। आगे चलते हैं। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। देखिए, बैंक ने ब्याज दिया है 500 रुपए का, और ये किसने लिखा है, फाइनेंशियल वालों ने। अब बैंक आपको ब्याज देगा तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, और लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल अकाउंट वालों ने इसको रिकॉर्ड करा है, तो उन्होंने इनकम है तो प्लस किया होगा फाइनेंशियल वालों ने। कॉस्ट वालों ने प्लस या माइनस रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फाइनेंशियल वाले तो प्लस कर चुके हैं, कॉस्ट वाले वही हैं, डिफरेंस आ रहा है। गलती कौन सही करेगा, कॉस्ट। कैसे, इन्हें फाइनेंशियल के बराबर जाना है तो प्लस कर देंगे, कॉस्ट वाले आ गया बराबर, बस इक्वल करना है और कुछ नहीं। तो इसको यहां पे करेंगे प्लस। बैंक इंटरेस्ट कितने रुपए, 500। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल बुक्स 6500 रुपए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्चा है, नाम से ही लग रहा है। रिटर्न ऑफ कहां पर रिटर्न हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट में। तो खर्चा है तो फाइनेंशियल अकाउंट ने माइनस किया होगा, फाइनेंशियल वालों ने माइनस, कॉस्ट वालों ने कुछ भी नहीं किया। फाइनेंशियल अकाउंट नीचे है, कॉस्ट वही है, डिफरेंस आ रहा है। जिम्मेदारी किसकी है, कॉस्ट वालों की। क्या करना है, फाइनेंशियल के बराबर करना है, तो ये भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बराबर आ जाएगा। तो यहां पे माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ माइनस 6500 रुपए। उम्मीद है आपको यह समझ आ रहा होगा। आगे है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है। देखिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए छोटा सा रूल बताया था और कहा था जहां भी रिकंसिलेशन का न्यूमेरिकल हो वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग हो तो आपको एक छोटा सा रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या है, एक बार दोबारा समझते हैं। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है तो ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक जिसका भी ज्यादा होता है, ज्यादा ओपनिंग स्टॉक शो करता है लॉस को, और कम क्लोज ओपनिंग स्टॉक अगर आपका कम है तो वो आपको के प्रॉफिट को शो करता है। इसी तरीके से बात करें क्लोजिंग स्टॉक की, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो वो प्रॉफिट को शो करता है, और अगर कम है तो वो लॉस को शो करता है। ये रूल कैसे बनता है, इसके लिए मैंने आपको कहा था हमें ट्रेडिंग अकाउंट को समझना पड़ेगा। फिलहाल आपको ये रूल ध्यान में रखना है, इस रूल से आप रिकंसिलेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, यहां पे आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है इन कॉस्ट बुक 5000 रुपए। कॉस्ट अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक है 5000 और फाइनेंशियल बुक में 4000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। कॉस्ट अकाउंट का है ओपनिंग स्टॉक 5000 और फाइनेंशियल अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक है 4000। तो ओपनिंग स्टॉक किसका ज्यादा है, कॉस्ट वालों का। कितना ज्यादा है, 1000।
और मैंने कहा जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है वो लॉस में होता है और जिसका कम होता है वो फायदे में होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, तो इसका मतलब 1,000 रुपए लॉस में है ओपनिंग स्टॉक और 1,000 रुपए फायदे में है क्लोज फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट फायदे में है 1,000 रुपए और कॉस्ट अकाउंट 1,000 रुपए लॉस में है। फायदा ऊपर लॉस नीचे, तो कॉस्ट नीचे है लॉस में है। क्या करना है कॉस्ट वालों को? फाइनेंशियल के बराबर करना है बस। तो कैसे बराबर करेंगे? ये भी 1,000 रुपए प्लस कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो इसे प्लस करना है, तो यहां पे लिखना है हमें प्लस ओवर रिकॉर्डेड इन ओपनिंग स्टॉक। कितना? 1,000 रुपए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट का है 12,000, फाइनेंशियल अकाउंट का है 10,000। अब देखिए कॉस्ट अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है 2,000 से। मैंने कहा था जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है वो फायदे में होता है, जिसका कम होता है वो लॉस में होता है। तो यहां पर कॉस्ट अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है 2,000 रुपए। इसका मतलब कौन फायदे में है? कॉस्ट का ज्यादा है, कॉस्ट फायदे में है। 2,000 रुपए कॉस्ट फायदे में है, फाइनेंशियल का कम है यानी फाइनेंशियल लॉस में है नीचे, फायदे वाला ऊपर होता है। अब कॉस्ट ऊपर हो गया, फाइनेंशियल नीचे हो गया, डिफरेंस है 2,000 का। सही करने की जिम्मेदारी कॉस्ट की है। कैसे सही करेगा? फाइनेंशियल के बराबर कैसे आएगा? माइनस कर देगा, बराबर आ जाएगा। तो यहां पे माइनस करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे अंडर रिकॉर्डेड इन क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 2,000 रुपए। ये हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन इसके बाद आपका पूरा हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि हमारी प्लस का कॉलम बड़ा है या माइनस का कॉलम बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका माइनस का कॉलम बड़ा है, तो माइनस साइड को प्लस कर लेते हैं। तो जैसे माइनस को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11,500 रुपए। जो साइड या जो कॉलम बड़ा होता है उसको हमें दोनों तरफ लिखना है। यहां पे माइनस करके देखिए क्या डिफरेंस आता है, 3,000 रुपए। जो निकल कर आएगा उसे हम लिखते हैं। देखिए क्योंकि आपकी माइनस साइड बड़ी थी, माइनस कॉलम बड़ा था, तो यहां पे लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये है आपका फाइनल रिजल्ट। आज की वीडियो में केवल इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में बताया था, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल 3 टाइप्स के होते हैं। अभी जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और इसमें हमने सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया था, जो कि पहला मेथड था। अगली वीडियो में मैं आपको कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन यानी सेकंड मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के